गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। बेटा अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में, जो कल हमारी क्लास थी, परसों हमारी क्लास थी, उसमें हमने जूझ, परिश्रम, लगन, संघर्ष, मेहनत, दूरदर्शिता, इसके बारे में पढ़ा कि एक लेखक, एक छोटा बच्चा किस प्रकार से संघर्ष करता हुआ लाइफ में आगे बढ़ता है। संघर्ष करना बुरी बात नहीं है, अपनी लाइफ में संघर्ष करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज जितने भी लोगों ने इतनी उन्नति की है, वो उनका संघर्ष ही सामने है। हम भी संघर्ष करेंगे तो हमें भी अपनी सफलता जरूर दिखाई देगी, जरूर प्राप्त होगी, जैसे कि लेखक को प्राप्त हुई। आज हम इसी के बेटा, चाहे इसमें से हम परिश्रम कहें, लगन कहें, संघर्ष कहें, दूरदर्शी कहें, मेहनत कहें, इन सब का मीनिंग जूझ ही है। जूझ लगना, किसी में लगन हो जाना, किसी चीज के लिए संघर्ष करते रहना, हरदम लगे रहना। जैसे कि लेखक जो था आनंद यादव, लेखक जो था वो हर समय घर में भी अपने माता पिता के साथ में काम करता था और उसको पढ़ने की भी लगन थी, पढ़ने के लिए भी जूझ, संघर्ष करने की इच्छा थी। उसकी इच्छा को देखते हुए उसकी माँ ने उसका बहुत साथ दिया और माँ के साथ देने से ही वो दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करने लगा। आइए आज हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं और एक एक करके आप सब बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे और आप सब बच्चे इसके उत्तर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले ये देखिए, वितान पाठ 2 जूझ। जूझ का अर्थ है परिश्रम, लगन, संघर्ष, मेहनत, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। इसके आज हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न करते हैं। जूझ के लेखक के मन में विश्वास कब और कैसे जागा या जन्मा कि वो कविता की रचना कर सका? ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। यस कृष, आप बताइए बेटा इसका आंसर। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यस मैम, यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जूझ के लेखक के मन में ये विश्वास कब और कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे जन्मा, कैसे जागा? जब वो अपनी क्लास में मतलब कक्षा में पढ़ रहा था, तब उसके टीचर थे, किसके थे वो जो पढ़ाते थे, टीचर का नाम एक बार याद नहीं आ रहा, 2 मिनट। सौंदलेकर। हाँ, सौंदलेकर जी जो पढ़ाते थे, अध्यापक हाँ थे। मराठी के जो अध्यापक थे, वो जिस ढंग से कविता पढ़ाते थे, वह कविता के अंदर बहुत रुचि लेके पढ़ाते थे, कविता को पूरा उसके अंदर मगन होके पढ़ाते थे। तो उन्हीं को देख के उससे भी अंदर आत्मविश्वास आया कि वह भी उन्हीं की तरह कविता बना सकता है और वो हाँ कविता बना सकता है उन्हीं की तरह। यस, वेरी गुड बेटा। यस अनुभव, आप बताइए इसका आंसर। अनुभव, इसी क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। अनुभव जल्दी बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बताऊं, लेखक मराठी पढ़ने वाले अध्यापक सौंदर्य लेखक की कला और कविता सुनने की शैली से बहुत प्रभावित हुआ और आगे उसने बोल दिया। उसे महसूस हुआ कि कविता लिखने वाले भी हमारे जैसे मनुष्य ही होते हैं। कवियों के बारे में सुनकर तथा कविता सुनाने की कला, ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बारे में उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों से जुड़े कई दर्शय पर कविता बना सकता है। यस बेटा, इसको अपने शब्दों में, जैसे कृष्ण ने अभी बताया, अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से।
आप भी बता रहे हैं, लेकिन अपने शब्दों में, सरल भाषा में आप बताएं कि उसने अपने अध्यापक को देखा कि अध्यापक किस प्रकार से लगन से, गति, लय से कविताओं की रचना कर रहे हैं, गा रहे हैं। उसी प्रकार से उसने अपना भी वैसा ही उसने क्या बनाया, तरीका बनाया। और वैसे ही वो भी अपने आस-पास को देखकर, गांव को देखकर, खेतों को देखकर, और जो भी कुछ अपने आस-पास जंगली फूल देखता और गाय भैंस चराते चराते वो भी गाने लग जाता और नए नए शब्द अपने दिमाग में सोचता। उसी समय वो हर समय फिर क्या करने लगा, पहले तो वो करता था भैंस की पीठ के ऊपर ही किसी पत्थर से लिख देता था, और धीरे धीरे उसको लगा कि मैं अब अच्छा काम करने लग गया हूँ, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो कागज पेंसिल भी अपने पास रखने लग गया। और फिर जब वो कविता लिख लेता तो अपनी कविता अपने अध्यापक को दिखाता, और जब अध्यापक देख लेते तो वह देखकर बहुत ही खुश होते, और इस प्रकार से अध्यापक उसको शाबाशी देते, उसको मोटिवेट करते, उसका आत्मविश्वास जाग गया, उसकी और भी रुचि उत्पन्न हो गई। वेरी गुड अनुभव। चलिए सेकंड क्वेश्चन, श्रुति सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए बेटा, स्क्रीन पर है आपके। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। यस बेटा, स्पीक लाउडली। आज की कक्षा में दोबारा पढ़ने आई हो किन कहानी के आधार पर लिखिए। यस आदित्य, वो लड़के सेकंड क्वेश्चन आदित्य आप पढ़िए दोबारा से। पांचवी कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। यस, पांचवी कक्षा में दोबारा जब पढ़ने लगे लेखक तो उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यस, वृद्धि, वृद्धि यस मैम। बेटा इसका आंसर दीजिए, अपने शब्दों में दो। वृद्धि जल्दी करो बेटा। यस, वृद्धि आप बता रहे हो कि नहीं बेटा? यस वृद्धि। साक्षी आप बताओ बेटा। यस मैम। साक्षी सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। जो लड़के चौथी पास करके कक्षा में आए थे, लेखक उनमें से गली के 2 लड़कों के सिवाय और किसी को जानता तक नहीं था। जिन लड़कों को वह कम अक्ल और अपने से छोटा समझता था, उन्हीं के साथ अब उसे बैठना उठना पड़ता था। वह अपनी कक्षा में पुराना विद्यार्थी होकर भी अजनबी बनकर रह गया। पुराने सहपाठी तो उसे अब सब तरह से जानते समझते थे, मगर नए लड़के ने तो उसकी धोती, उसका गमछा, उसका थैला आदि सब चीजों का मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया। और फिर जब उसके साथ में बच्चे ऐसा व्यवहार करते थे उसका मन बहुत दुखी होता था। इतनी कोशिश करके उसको पढ़ने का मौका मिला तो उसके जब ऐसा होता था उसके साथ तो उसके आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती थी। जब शुरू शुरू में हर बच्चे को कक्षा में थोड़ी थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो जो नए बच्चे आते हैं उनको थोड़ा परेशान करते हैं, तो उनके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो सारे बच्चे उसके साथ परिचित हो गए और उसकी ये सारी समस्या दूर हो गई, क्योंकि पुराने सहपाठी उसे सब तरीके से जानते थे, लेकिन जब वो नए लड़के उसके साथ में आए तो नए बच्चों के साथ में सबको ही थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही लेखक के साथ में हुआ। वेरी गुड साक्षी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक आनंद यादव के पिता ने
किन शर्तों पर उसे विद्यालय भेजा? बालक आनंद यादव, लेखक भी वही है, बालक भी वही है, पढ़ने वाला भी वही है। उसके पिता ने किन शर्तों पर क्या प्रॉमिस लिया उससे कि तुम विद्यालय जाओगे तो क्या क्या करोगे? यस, विद्यालय जाओगे तो तुम क्या क्या करोगे? विनय आप बताइए बेटा। किसका मैम, किसका बताना है? बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्क्रीन पर है। बालक आनंद यादव के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? मैम उनके पिता ने 4 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक उन्हें खेत में काम करना होगा और पानी लगाना होगा। और दूसरी ये थी सवेरे खेत पर समय पे जाना होगा, वो भी बस्ता लेकर। और तीसरे में ये था कि छुट्टी होने के बाद सीधे खेत में जाना होगा और घंटा भर मतलब वो चराना होगा, क्या बोलते हैं उसे, ढोर चराना होगा। और यस, फोर्थ ये थी कि अगर किसी दिन खेत में ज्यादा काम हो तो पाठशाला नहीं जाना होगा। वेरी गुड विनय, विनय वेरी गुड। देखिए कि पिता ने शर्तें रख दी कि आपको पढ़ाई करनी है तो जब तक आप स्कूल नहीं जाओगे तो उससे पहले भी आपको खेत पर काम करना है, फिर स्कूल से आकर भी अपना बैग रखते ही, बस्ता रखते ही फिर आपको काम करना है खेत पर। और फिर जिस दिन ज्यादा काम होगा उस दिन आपको छुट्टी भी करनी है अपने स्कूल की। और क्या करना है? और क्या करना है? यस, और भी कुछ बताया अभी इसमें? बताइए। यस क्रिश, यस मैम। क्रिश और क्या बताया? अभी 4 शर्तें हमने बता दी, इसके अतिरिक्त भी कुछ और है? नो मैम, इतना ही बोला था उसने। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। जब आपने पढ़ा है तो आप आंसर अच्छे तरीके से दे रहे हैं, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जूझ कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? यस, जूझ कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? लेखक के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? लेखक के यस, लेखक के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? बताइए। यस, श्रुति आप बताओ बेटा। हाँ जी, यस मैम। कल वाली, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी 2 कर दी, आदित्य वाली नहीं चली? हाँ देख लो, अच्छा, ठीक है। हाँ जी, यस बेटा। तो ये जो हमें 4th क्वेश्चन है, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? आदित्य आप बताओ बेटा। आदित्य, इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैम कि हमारा लेखक प्रतिभा संपन्न थे, हाँ, मगर दौड़ चराने और खेत में पानी देने तथा उपले बनाने में अपनी सारी शक्ति लगा रहे थे। पढ़ने नहीं, की हमने इच्छा क्या भीतर सीखा बेटा, हमने क्या सीखा? अब यहाँ लेखक तो जो कुछ कर रहे थे वो तो हमने बता दिया, लेकिन इससे हमने क्या सीखा, हमें क्या करना चाहिए? मैम की पढ़ाई करने के साथ साथ और कामों में भी ध्यान लगाना चाहिए। हाँ, और अपने माता पिता के काम में भी हाथ बटाना चाहिए, ठीक यस है? मैम। और क्या यस करना मैम। चाहिए? यस, वेरी गुड बेटा। फैजान आप बताइए, एक पंक्ति, एक इसकी विशेषता आप बताइए कि हमें क्या प्रेरणा मिलती है? फैजान। मैम हमें पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए, और मैम जो हमारा लक्ष्य है हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम उस पर ध्यान यस, लगाएं तो। हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या संघर्ष करना चाहिए। और अब देखो, लेखक ने संघर्ष किया तभी तो अपना लक्ष्य उसने हासिल किया, पढ़ाई का। उसके मन में था, उसके मन में, और लगन से काम करना चाहिए, लगन होनी चाहिए। अगर आज भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लगन से पढ़ते हैं तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं।
आपको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लगन हो, परिश्रम हो और संघर्ष हो। समझ में आई? तो लगन, परिश्रम और संघर्ष से हमें अपना काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपना लक्ष्य पाना चाहिए। वेरी गुड फैजान। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन एकता रीड करिए। एकता नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। Yes, ma'am. सौदल गेकर के व्यक्ति ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया? यस, उनके, हाँ जी, सौदल गेकर के व्यक्तित्व के आधार पर किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। क्या था इसमें? आप इसमें जो उनके अध्यापक है उनकी विशेषताएं बताओगे। बताओ उनकी क्या विशेषताएं थी, एक एक करके जल्दी बताओ बेटा। कविता को अच्छी तरह से पढ़ाते थे और कथे में खो जाते थे। यस, मैम वो वेरी गुड, जो भी विषय पढ़ाते थे वो उसमें पूरा मगन होके पढ़ाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलिए। और उनका पढ़ाने का अंदाज जो था वो बहुत ही अच्छा था। उनके जैसी सिचुएशन होती थी, जैसी कविता होती थी, वैसे ही भाव उनके चेहरे पर होते थे। उनके चेहरे के भाव जो है वही बता देते थे कि क्या है कविता में। और वो कविता गाकर लय से सुनाते थे। और क्या करते थे? स्वयं कविता लिखते थे। यस, वेरी गुड। छात्रों को सुनाया करते थे। हाँ, और फिर उनको मतलब इतना रस आता था कि बच्चे भी उसमें मग्न हो जाते थे। जब लेखक अपनी आंखें और कानों में सारी शक्ति लगाकर मास्टर के हाव भाव को देखता था, मास्टर के एक्सप्रेशंस को देखता था, तो उससे प्रभावित होकर लेखक भी वैसी कविताएं लिखने की कोशिश करता था। ठीक है? और जब वो कोई कविता लिख लेता था, उसमें कुछ गलती होती थी, कहीं पर राइमिंग वर्ड्स जैसे तुकबंदी में गलती होती थी, तो उसके अध्यापक उसको ठीक कर देते थे। तो इस प्रकार से लेखक के मन में क्या कविताओं के प्रति रुचि जाग गई। अध्यापक को देखकर, अध्यापक पर बहुत डिपेंड करता है कि अध्यापक हमें कैसे पढ़ाते हैं। उनके हाव भाव से ही बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड एकता। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। अनुभव चौधरी, आप बोलिए प्रश्न नंबर 6। अनुभव। अनुभव, जल्दी बोलो बच्चे। दत्ताजी राव ने लेखक की पढ़ाई की समस्या का समाधान किस प्रकार किया? हाँ, दत्ताजी राव ने लेखक की पढ़ाई की समस्या का समाधान कैसे किया? यस, कौन बताएगा? अपने आप से बताइए। यस, जब वो आनंद यादव और अपनी माता के, हेलो मैम मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बेटा। जब आनंद यादव जी अपनी माता के साथ दत्ताजी राव को बताने के लिए गए थे कि वह मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके पिता ने मना कर दिया, तो दत्ताजी राव ने कहा कि तुम अपने पिता को बोलना कि वो मेरे पास आए, मुझे बात करनी है, और ठीक आधे घंटे बाद तुम उनके पास आ जाना, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम दोनों मिले हुए हैं इस उसमें। हाँ, वेरी गुड। तो मैम दत्ताजी राव ने उनके पिताजी से यह बात करी कि जो तुम्हारा बच्चा है तुम उसे खेती वगैरह में लगा देते हो, उसका पढ़ाई करने का मन है,
वह पढ़ाई नहीं कर पाता, उसे कक्षा में डालो, वो साथ बाय साथ तुम्हारा काम भी करेगा, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि मैम जो आनंद यादव थे उनको कुछ बड़ा काम, मतलब उन्हें ज्यादा जेब में कुछ पैसे कमाने थे, कुछ बड़ा काम करके। खेती बाड़ी में उनका यस मतलब ज्यादा वो नहीं था, उन्हें पढ़ाई करनी थी। तो इसीलिए दत्ताजी राव ने उनके पिताजी को बुलाया और उनसे सारी बात करी। यस, वेरी गुड बेटा। दत्ताजी राव जो थे ना, बड़े उदार दिल के थे और नेक दिल के थे। वो उनका ये था कि अगर जो सी बच्चे ने बात बताई है, वो बात मुझे ध्यान से सुननी है और उसका समाधान करना है। उनकी उस बच्चे की बात सुनकर उनका दिल जो था वो बड़ा पिघल गया था कि एक छोटा सा बच्चा चाहता है पढ़ना और इसको पढ़ा नहीं रहे इसके पिता। एकदम से उन्होंने इस बात को दिल में लगाकर उसका समाधान करना चाहा और तभी उन्होंने उसके पिता को बुलाया और इस प्रकार से सारी प्लानिंग, सारी योजना की कि किसी भी प्रकार से इनको डांट भी नहीं पड़े कि ये लोग गए थे दत्ता राव जी के पास, इन्होंने कुछ कहा। उन्होंने अपने दिमाग से बात को सुलझाया, समस्या का समाधान किया और बच्चे की भी बात पूरी कर पाई। वेरी गुड क्रिश। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मासूम, आप बोलिए। मासूम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बेटा। मासूम सुन रहे हो बेटा? यस, साक्षी 7th क्वेश्चन बेटा रीड करिए। जूझ कहानी आज के किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की महत्ता बताती है? यस, आज के किशोर किशोरियों को, आप लोगों को, बच्चों को जो हम पढ़ रहे हैं, वही किशोर किशोरियां, उनको किन जीवन मूल्यों की इंपॉर्टेंस बताती है ये कहानी? बेटा ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जीवन ही आगे बढ़ा देगी अगर हम इसके जो मूल्य हैं उनको अपने जीवन में अपना लें। क्या है इसके मूल्य? क्या है इस कहानी की विशेषताएं? यस बताओ बेटा। पढ़ाई की आवश्यकता। पढ़ाई की आवश्यकता तो है, लेकिन पढ़ाई की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना है? मेहनत। यस, मेहनत करनी है, हमें संघर्ष करना है। हाँ। जूझना, किसी चीज के लिए जूझ जाना, संघर्ष कर लेना, लगन पैदा कर लेना, मेहनत करना, परिश्रम करना। आप किसी चीज के लिए, ये नहीं कि किसी भी फील्ड में आप अगर संघर्ष कर लोगे, जूझ कर काम कर लोगे, लगन से काम कर लोगे, तो क्या होगा? आप जरूर उसमें उन्नति कर जाओगे, कभी भी आप पीछे नहीं रह सकते। तो ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है। अब एक एक करके बताएंगे आप, ठीक है? यस, एकता पहले आप बताइए, आपको क्या प्रेरणा मिली इस कहानी से? आपने क्या किशोर किशोरियों के व्यक्तित्व में क्या इससे सीखने को मिला? बताइए। संघर्ष करना, कि हमें संघर्ष करना चाहिए हर काम के लिए। हमें संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। यस, जैसे कि लेखक को जगह जगह पर संघर्ष करना पड़ा। उसको देखो, पढ़ाई करने का मन था लेकिन उसको पढ़ा नहीं रहे थे और उसके लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ा कि मुझे पढ़ाएं किसी तरीके से मेरे पिता। यस, और लगन। दूसरा देखिए, लगनशीलता, कि आज के बच्चों को इस लेखक के समान, आनंदा के समान परिश्रमी, लगनशील बनना चाहिए। बेटा जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करके ही मिलेगा। जो आज मेहनत करेंगे वो आने वाले समय में मौज करेंगे। सुन लीजिए, अब
जो आज मौज करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बस ऐसे ही अपना टाइम बिताएंगे, अपना समय ऐसे ही नष्ट करेंगे, उनको फिर आने वाले समय में समस्याएं होंगी। तो बेटा आज हम मेहनत करें तो हमारा फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी हमारा सुनहरा हो जाता है, भविष्य भी सुनहरा हो जाता है। तो ये कहानी, इसमें परिश्रमशीलता, लगनशीलता, दूरदर्शिता, संघर्षशीलता, सोच विचार कर काम करना चाहिए, ये सब चीजें आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, ये आज के जो किशोर किशोरियां, आज के जो बच्चे हैं, उनके जीवन मूल्यों की प्रेरणा है, कि प्रेरणादायक है ये कहानी, कि जो बच्चा परिश्रम करेगा वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। जिसके अंदर लगन होगी वो क्या होगा, वो अपने आप से आगे बढ़ेगा। लगन होगी तो एक चीज, एक सवाल, एक प्रश्न नहीं भी आता, उसमें लगे रहोगे, लगे रहोगे तो वो अपने आप से आपको आ जाएगा। आप खुद देखोगे, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोचते तो सब है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन परिश्रम से आते हैं। परिश्रम से ही एक शेर को भी खाना मिलता है। एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरन आकर खुद नहीं कहता ले भाई मुझे खा ले, उसके लिए भी उसको उठकर शिकार के लिए जाना पड़ता है। तो आप खुद सोचो, अगर हम मेहनत करेंगे तो आप कहाँ आगे बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, आज वेरी गुड चिल्ड्रन, आप लोगों ने बहुत अच्छा ये पाठ जो है अच्छे तरीके से सुनना है, दोहराया है। अब आपका ये आज पाठ कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। आप यही प्रश्न आपकी अपनी नोटबुक में करेंगे, ये आपका असाइनमेंट है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, समझ आ गया बेटा? यस, ओके, ये असाइनमेंट आज हो जाना चाहिए आपका। यस, सुनाई दिया है विनय, हर्ष? बेटा हर्ष, ये असाइनमेंट करके आज ही मुझे व्हाट्सएप पर आप दिखाओगे। ओनली 7 क्वेश्चंस आर देयर। क्या नोटबुक में करना है? हाँ जी बेटा, नोटबुक में करिए और अभ्यास प्रश्न लिखिए। ठीक है बेटा, आज ही मुझे दिखाओगे आप। जो बच्चे आज ही दिखाएंगे उनके मार्क्स मैं देख लो फिर उसके अकॉर्डिंग दूंगी। मैंने आज ही दिया ना ये काम की 7 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, हमने डिस्कस भी कर लिया है। बड़े अच्छे तरीके से आप लिखोगे, सुंदर तरीके से। ठीक है बेटा, कि आपकी वो नोटबुक में किसी को दिखा भी सकूं, ऐसी नोटबुक बनाओगे आप। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके बेटा।